एमपी के नए मुख्य सचिव बन गए हैं। 1989 बैच के आईएएस अधिकारी अनुराग जैन जो मध्य प्रदेश के नए मुख्य सचिव होंगे। पीएमओ में ज्वाइंट सेक्रेटरी वो रह चुके हैं। 2023 में प्रधानमंत्री पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया गया था। ये बड़ी खबर है कि राजेश राजौरा नहीं बल्कि अनुराग जैन एमपी के नए मुख्य सचिव होंगे। 1989 बैच के आईएएस अधिकारी हैं अनुराग जैन, पीएमओ में ज्वाइंट सेक्रेटरी रह चुके हैं। तो सबसे ज्यादा चर्चाओं में हालांकि इनका नाम भी चल रहा था, राजेश राजौरा का नाम प्रमुखता के साथ लिया जा रहा था, लेकिन अब ये भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर है कि मोहर लग चुकी है। अनुराग जैन एमपी के नए मुख्य सचिव होंगे। ये पूर्व सीएम के भी कई महत्वपूर्ण पदों को संभाल चुके हैं। 1989 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। हालांकि आपको ये भी बता दें कि 2025 में इनका रिटायरमेंट भी होना है और इनकी गिनती प्रधानमंत्री मोदी के पसंदीदा अधिकारियों में की जाती है। तो ये बड़ी खबर है इस वक्त की। 1989 बैच के आईएएस अधिकारी अनुराग जैन जो नए मुख्य सचिव मध्य प्रदेश के होंगे। तो बना दिए गए हैं अनुराग जैन को लेकर ऑर्डर भी जारी हो चुके हैं, आदेश जारी कर दिए गए हैं। अनुराग जैन मध्य प्रदेश के नए मुख्य सचिव बनाए गए हैं। भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर है। मुख्य सचिव वीरा राणा जो आज अपने पद से रिटायर हो जाएंगे और उनके स्थान पर कौन नया मुख्य सचिव होगा, ये चर्चाएं लगातार चल रही थी। राजेश राजौरा का नाम सबसे ज्यादा चर्चाओं में था और कुछ देर पहले एक खबर भी आई थी कि केवल औपचारिक ऐलान बाकी है, ऑर्डर जारी होना बाकी है। लेकिन ये बड़ी खबर है कि मोहर लग चुकी है और अनुराग जैन मध्य प्रदेश के नए मुख्य सचिव होंगे। ऑर्डर भी रिलीज कर दिए गए हैं, आदेश जारी हो चुके हैं। प्रधानमंत्री के पसंदीदा अधिकारियों में गिनती अनुराग जैन की होती है और ये इस वक्त की बड़ी खबर है कि अनुराग जैन मध्य प्रदेश के नए मुख्य सचिव का जिम्मा संभालेंगे। सीधे रुक करते हैं एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए। मनोज जी, अनुराग जैन के नाम पर मोहर लगी है नए मुख्य सचिव मध्य प्रदेश के। बिल्कुल निश्चित रूप से देखिए, रेस में राजेश राजौरा तो पिछड़ गए, काफी नाम की चर्चा चली, लेकिन अनुराग जैन एक बहुत ही साफ सुथरे अफसर माने जाते हैं। भोपाल के कलेक्टर भी रहे और तमाम बड़े जिलों के कलेक्टिव उन्होंने संभाली है। साथ ही अभी पीएमओ में है, केंद्र में प्रतिनियुक्ति पर है। 1989 बैच के आईएएस अफसर है अनुराग जैन और बहुत ही साफ सुथरी छवि के अफसर माने जाते हैं। तो मुझे लगता है कि साफ सुथरी छवि और सीनियरिटी के कारण मुख्यमंत्री ने उनके नाम को आगे बढ़ा दिया है और अगले जो मुख्य सचिव बनने जा रहे हैं वो अनुराग जैन होंगे। इस बीच कई नामों की चर्चा चलती रही। डॉक्टर राजेश राजौरा के नाम की चर्चा चलती रही। कहा तो ये भी जा रहा था कि राजेश राजौरा बनने जा रहे हैं, बहुत चर्चा थी अब से थोड़ी देर पहले तक, लेकिन अंतिम मोहर जो लगी है, जो खबरें आ रही है, वो अनुराग जैन के नाम पर लग गई। बहुत ही अच्छे अफसर माने जाते हैं। तो एक तरह से कहा जाए तो बड़ा मैसेज भी है कि साफ सुथरे अधिकारी को सरकार ने यानी डॉक्टर मोहन यादव ने अपना चीफ सेक्रेटरी बनाया है। और इसके अलावा उनके पास बहुत लंबा अनुभव, केंद्र का अनुभव है, राज्य का अनुभव है और एक दूसरे यानी राज्य और केंद्र के बीच में एक धुरी का काम भी वो करते रहे हैं। कुछ दिन पहले आपको याद होगा जब मुख्यमंत्री दिल्ली पहुंचे थे तो अनुराग जैन से उनकी मुलाकात भी हुई थी, आशीष उपाध्याय से उनकी मुलाकात हुई थी। ये सभी उसी एक ही बैच के 1989 बैच के अफसर है। तो इन्हीं नामों को लेकर चर्चा चल रही थी। एसएन मिश्रा के नाम की चर्चा भी थी, लेकिन जब आईएएस अफसरों के साथ डिनर हुआ था तब भी बड़ी तेजी से चर्चा चली थी कि अनुराग जैन होंगे मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव। तो अंततः अनुराग जैन के नाम पर रजामंदी हो गई है, मोहर लग गई है और आदेश भी थोड़ी देर बाद हम सबके सामने होंगे। कहा यह जा रहा है वैसे आदेश जारी हो गया निश्चित तौर पर। लेकिन मनोज जी, समझने वाली बात यह है कि पसंदीदा होने की वजह क्या है, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पसंदीदा अधिकारियों में जरूर अनुराग जैन जी की गिनती होती है। मध्य प्रदेश के नए मुख्य सचिव होंगे, एक नई जिम्मेदारी संभालेंगे। तो क्या वजह रही इन्हें चुनने के पीछे की, भरोसा जताने के पीछे की? देखिए, सरकार भी एक मैसेज देना चाहती है, डॉक्टर मोहन यादव भी, कि हम ऐसे अफसर को मध्य प्रदेश का मुखिया बनाना चाहते हैं, प्रशासनिक मुखिया, जो ठीक ढंग से काम करके और सरकार के कामों को आगे तक पहुंचा पाए। दूसरा, जाहिर सी बात है कि यदि वो दिल्ली में लंबे समय से पदस्थ है, पीएमओ में पदस्थ है, तो मध्य प्रदेश के लिए भी ये सौभाग्य का विषय होगा और जो काम का एक नजरिया है वो भी केंद्र की तरह मध्य प्रदेश में दिखाई देगा। और 19 वैसे भी होता यह है कि जब भी सीएस बनते हैं तो सबसे पहले तो नंबर उन्हीं का आता है जो संबंधित एक तरह से कहा जाए बैच होता है। तो सबसे सीनियर इस समय बैच 1989 बैच है वो, और राजेश राजौरा 1990 बैच के हैं। लेकिन कार्यकाल कितना लंबा रहता तो थोड़ा सा कार्यकाल कम रहेगा अनुराग जैन का बनस्पत राजेश राजौरा यदि बनते तो।
लेकिन अनुराग जैन के पास बहुत अच्छा अनुभव है, केंद्र राज्य के कामों को वो समझते हैं और मुख्यमंत्री के बीच में मुलाकात होना भी शायद इसका एक कारण बताया जा रहा है, जिसके कारण अनुराग जैन को जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर कि मध्य प्रदेश की अनुराग जैन होंगे मुख्य सचिव। बिल्कुल, और मनोज जी, कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि केंद्र और राज्य की बहुत अच्छी समझ है अनुराग जैन को, और ये भी एक सबसे बड़ी वजह हो सकती है कि मध्य प्रदेश के नए मुख्य सचिव के तौर पर वो जिम्मा संभालने वाले हैं। हालांकि ये बात सही है, कार्यकाल थोड़ा सा कम रहेगा क्योंकि अगस्त 2025 में उन्हें रिटायरमेंट भी लेना है। और ये बड़ी खबर है कि अब मुहर लग चुकी है, आदेश जारी हो चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पसंदीदा अधिकारियों में से एक अनुराग जैन मध्य प्रदेश के नए मुख्य सचिव होंगे।